स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा पाषाण काल का टॉपिक चल रहा है। उसके पहले भाग में हमने आपको पाषाण काल के बारे में रूबरू कराया था। ये इस वीडियो का दूसरा भाग है उस टॉपिक का, और इसमें हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में और उसके प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित है, कौन सा मध्य पाषाण काल से, कौन सा नव पाषाण काल से। लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कंफर्म हो जाएंगे तो कौन सा पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है, कौन सा मध्य पाषाण काल से और कौन सा नव पाषाण काल से। फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आराम से देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर बात किया जाए पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल का जो समय है या जो टाइमिंग है वह है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है अपने पहले के वीडियो के। दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसके जो साक्ष्य हैं वो लगभग भारत के सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो पत्थर यूज होता था, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पाषाण काल का नाम ही उपकरण जो थे उनके पास वो पत्थरों के द्वारा बनाते थे और उन्हीं के नाम पे इस युग का नाम पाषाण काल पड़ा है। तो जो इस समय जो पूरा पाषाण काल में पत्थर यूज होते थे हथियार वगैरह बनाने के लिए, वह क्वार्टजाइट पत्थरों का अधिक से अधिक उपयोग करते थे। आपको पता है पत्थर भी कई प्रकार के होते हैं, नीस हो गया, चट्टानें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार के चट्टानों का आपको वर्णन मिलेगा। तो इस युग में यह क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे हथियारों के लिए। और इनके अगर उपकरण को देखा जाए तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या है, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। अगर पहले की बात की जाए चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति की, तो यह सबसे पहले हमारा पंजाब प्रांत के सोहन नदी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जो उसके किनारे क्या हैं, चिकने और सपाट है, और उन्हें इसलिए पेबुल कहा जाता है। वे पत्थर छोटे हैं आकार में और उनके किनारे चिकने हैं और सपाट है, तो उनको पेबुल या वटिकाश्म के नाम से जाना जाता है, और यह गोल मटोल है। जबकि अगर चापर की बात की जाए तो चापर बड़े आकार के हैं, जो कि कई सारे पेबुले से मिलके बनाए जाते थे, और एक तरफ इसमें धार होती थी, यानी कि चापर में एक तरफ धार होती थी और इसका प्रयोग यह काटने इत्यादि में प्रयोग में लाते थे। जबकि चॉपिंग जो था वह दोहरा धार वाला था, यानी कि ये दोहरा, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये चॉपिंग दोहरी धार वाले औजार होते थे और उनका भी प्रयोग काटने के लिए होता था। तो चॉपर दोस्तों एक तरफ इसका धार था और चॉपिंग का दोनों तरफ। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि चॉपर किसे कहते हैं, चॉपिंग किसे कहते हैं। तो चॉपिंग जो दोहरा धार हो, यानी कि दोनों तरफ धार हो, और चापर का एक तरफ धार हो। अब बात करते हैं हैंड एक्स संस्कृति की दोस्तों। तो इसका जो पता सबसे पहले मद्रास के पास चला, इसलिए इसको हम लोग मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और मद्रास के वादमदुराई नामक स्थान पे अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसका सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और इसमें साधारण पत्थर से कोर और फ्लैक्स प्रणाली द्वारा निर्मित होता था। जो यहाँ का औजार था वह साधारण पत्थर से कोर और फ्लैक प्रणाली के द्वारा निर्मित होता था। इसके अन्य उपकरण जो हैं वो थे क्लीवर और स्क्रैपर, यानी कि क्लीवर और स्क्रैपर
हैंड एक्स संस्कृति के अन्य उपकरण थे। और हैंड एक्स भी एक एक्स की तरह यानी कि कुल्हाड़ी की तरह एक औजार होता था, उसी के नाम पे इसका नाम हैंड एक्स संस्कृति पड़ी है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे प्राप्त हुए हैं। तो अब बात की जाए क्लीवर क्या होता है और स्क्रैपर क्या होता है। तो क्लीवर या विदारणी इसका एक अन्य नाम है। हिंदी में कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि विदारणी किसे कहते हैं, तो क्लीवर को ही विदारणी कहते हैं। में दोहरी धार थी और ये पेड़ों को काटने और चीरने में इसका प्रयोग किया जाता था, जबकि स्क्रैपर या खुरचनी एक पत्थर या ब्लेड का किनारा धारदार होता था, जो पेड़ों और जानवरों की खाल को उतारने में इसका प्रयोग होता था। तो खुरचनी और विदारणी आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए, ना हो तो आप एक नोट्स बना लीजिए और जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं कि प्रमुख पुरापाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ से पुरापाषाण काल के औजार हमको प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव जो स्थान है वहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, यानी कि पुरापाषाणकालीन एक स्थल है हमारा कश्मीर। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किस काल से संबंधित है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव नामक स्थान से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पोतवार जो कि पाकिस्तान में है, ये पीर पंजाल और सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, इसके मध्य सोहन नदी घाटी है एक, उसकी घाटी में ये स्थान मौजूद है। वहाँ से भी पाषाणकालीन के जो पुरापाषाणकालीन उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, वागौर, डिडवाना और नागौर, यहाँ से हमको पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में साबरमती, माही के आसपास का क्षेत्र और सौराष्ट्र के आसपास का भद्दर नदी के क्षेत्र से हमको पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कच्छ से भी हमको बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर नामक स्थान से हमको उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नर्मदा घाटी में हथनौर ग्राम, एक हथनौर ग्राम है, वहाँ से मानव खोपड़ी भी प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अधिकतर कई बार परीक्षाओं में, लगभग हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जरूर आता है और उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में खासकर इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले के बेलन घाटी यानी कि बेलन नदी घाटी से पुरापाषाणकालीन से लेके नवपाषाण काल तक के उपकरण मिले हैं, यानी कि तीनों कालों के पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों सभ्यताओं के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? बेलन घाटी। और यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देश में एक अनुसंधान कार्य भी कराया गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बेलन नदी जो है वह टोंस की सहायक नदी है। और ये टोंस किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ की सहायक नदी है किसकी? टोंस की। और यहाँ से टोटल 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हैंड एक्स, क्लेवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग इत्यादि भी बहुत पैमाने पर मिले हैं। इसके अतिरिक्त बेलन नदी का लोहदा नाला क्षेत्र देखिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोहदा नाला क्षेत्र किससे संबंधित है। तो बेलन नदी के लोहदा नाला क्षेत्र से पुरापाषाण काल के अस्थि निर्मित, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, यानी कि अस्थि से ये निर्मित है। मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है और जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? कौशाम्बी संग्रहालय में यह रखी गई है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा। Total 27 minutes 16 seconds. इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में नेवासा के पास एक है चिकरी नामक स्थान है, वहाँ से हमको
हैंड एक्स यानी कि खुरचनी बेधक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर से भी हमको पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको वैतरणी नदी, ब्रह्मणी नदी और महानदी के डेल्टा के क्षेत्रों में भी उपकरण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मयूरभंज नामक स्थान में और बुहारवलंग घाटी से भी पूरा पाषाणकालीन बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, क्योंकि पूरा पाषाणकाल कई हजार साल पहले का है, इसलिए यहाँ पे केवल पत्थर के उपकरण इत्यादि ही प्राप्त हुए हैं और मानव बस्तियाँ इत्यादि का अभी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए आपको खाली उपकरण के बारे में ही ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे पहले मद्रास के निकट ही ये प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में पल्लावरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स और उसके मित्र किंग ने अतिरम पक्कम से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में ही कोटलयार नदी घाटी से भी बहुत सारे पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गिद्दलूर करीमपुंडी में भी ऐसे उपकरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बात की जाए तो कृष्णा की सहायक नदियाँ मालप्रभा और घाटप्रभा इत्यादि से भी बहुत बड़े पैमाने पे पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। एवं कर्नाटक के अन्य स्थलों की बात की जाए तो अनगवाड़ी, बागलपुर और गुलबर्गा इत्यादि स्थानों से भी हमको बड़े पैमाने पे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, लगभग पूरा पाषाणकालीन उपकरण लगभग सारे भारत से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से जो मेन चीज़ें हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और ये अगले भाग में मैं आपको मध्य पाषाण काल संबंधित स्थलों के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।